सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर CAA को लेकर आ रही है, जहां पर 14 लोगों को दिए गए CAA के तहत नागरिकता यानी कि सर्टिफिकेशन गृह मंत्रालय ने दे दिया है। नागरिकता अधिनियम यानी CAA के तहत 14 लोगों को CAA की नागरिकता मिल चुकी है। पहला सेट वेडनेसडे को राजधानी दिल्ली में सौंपा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने ये सर्टिफिकेशन लेटर लोगों को सौंपा है। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोग भी हिंदुस्तान में अब रह पाएंगे। गृह मंत्रालय से इस बात की इत्तला मिली है। CAA को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए हिंदुस्तानी लोगों ने 2019 में इजाजत दी थी, जो कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदुस्तान में अपनी शरण लेने आए थे। नागरिकता अधिनियम में देश में प्रावधान किया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले 12 महीने के दौरान और पिछले 14 सालों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहने चाहिए। ऐसे में CAA की नागरिकता मिल सकती है। कानून में 6 धर्मों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देशों यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ऑथराइज्ड किया गया था। बात अगर अब करें राजस्थान की, तो हिंदुस्तान कॉपर खदान में फंसे एक अधिकारी की मौत हो चुकी है। 14 लोगों को बाहिफाजत वहां से बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोग जयपुर रेफर किए गए हैं। नीम का थाना में खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर की कोलियान खदान की लिफ्ट गिरने से उसमें फंसे सभी 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो चुकी है। नीम का थाना जिले के खेतड़ी के कोलियान खदान में 15 लोग अचानक फंस गए थे। हादसे में जान गंवाने वाले चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे हैं। बाकी सभी लोगों को 14 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से 3 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उनको जयपुर में रेफर करा गया है। मौके पर अभी भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद हैं। दरअसल ट्यूसडे देर रात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलियान खदान में करीब 1800 फीट गहराई में 15 लोग फंस गए थे। ये सभी ऑफिसर खदान में विजिलेंस का काम करते हुए वापस लौट रहे थे। इस दौरान अचानक लिफ्ट का रस्सा टूटने से लिफ्ट खदान में गिर गई और उसमें सभी लोग फंस गए। इसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। करीब 15 घंटे बाद 14 लोग बाहिफाजत बाहर निकल सके, जबकि एक की मौत मौके पर वहां पर हो गई। बात अगर आप करें कर्नाटक की, तो हुबली में फिर सरफिरे आशिक ने औरत की चाकू मारकर हत्या कर दी है। प्यार ठुकराए जाने से वो नाराज था। बीते दिनों में हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी की भी सरेआम चाकू कूद कर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले पर राज्य की राजनीति गर्मा गई थी और भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए थे। कर्नाटक में एक बार फिर से सरफिरे आशिक ने अपने प्यार के प्रस्ताव में एक औरत को चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से इस तरह की आए दिन दूसरी वारदात सामने आई है। बीते दिनों हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी के साथ भी यही हुआ था। ये मामला हुबली के बेंदीगिरी पुलिस स्टेशन इलाके में वीरापुर आने इलाके में 23 साल की लड़की का आ रहा है। सावंत ने अंजलि अंबिगिरा को चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया। गिरीश अंजलि का जानने वाला था और वेडनेसडे को सुबह करीब 6 बजे वो अंजलि के घर पहुंचा। उसके बाद दरवाजा खटखटाने पर अंजलि ने दरवाजा खोल दिया। जैसे अंजलि ने दरवाजा खोला, तभी गिरीश ने चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया और मौके से वहां से फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाली अंजलि ने आरोपी गिरीश के मोहब्बत का इन्विटेशन ठुकरा दिया था और इसी बात से नाराज होकर उसने अंजलि का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। बात अगर अब करें हमारे प्रधानमंत्री की, तो हमारे प्रधानमंत्री ईद के दिनों में पुराने दौर में खाना नहीं खाते थे, क्योंकि खाना मुसलमान भाइयों के घर से आता था। ऐसा प्रधानमंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा है कि मेरे घर में अगल बगल सारे मुसलमान रहते थे। मेरे घर में ईद समेत तमाम फेस्टिवल्स मनाते जाते थे। आगे ये भी कहा है कि ईद के दिन मेरे घर में खुद का खाना नहीं पकता था। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन के दिनों को याद करते हुए राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि ईद के दिन उनके घर पर खाना नहीं बनता था और आसपास में रहने वाले मुसलमान परिवार के लोग उनके घर खाना भेजा करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे ताल्लुकात मुसलमान घरों से इतने अच्छे थे कि मुहर्रम के ताजिए मेरे घर के नीचे से ही निकलते थे। पिछले दिनों रैली में घुसपैठियों बोलने पर PM ने जवाब दिया कि किसने ऐसा कहा है कि जब बात ज्यादा बच्चों की हो रही है तो मामला मुसलमानों से जुड़ा है। मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों करते हैं? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में यही हाल है। किसी भी समाज के हों, जहाँ गरीब है वहाँ ज्यादा बच्चे होते हैं। मैंने ना हिंदू कहा और ना मुसलमान कहा। क्या PM मोदी को मुस्लिम वोटों की चाहत है? इस पर उन्होंने कहा कि मैं
मानता हूँ मेरे देश में लोग मुझे वोट देंगे। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, मेरा एक ही दृश्य है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।